ओम शांति। 19 दिसंबर। अव्यक्त महावाक्य हैं सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए और बहुत गुह्यता लिए हुए। बाप दादा आज दो तरह के बच्चों को देख रहे हैं। एक वे जिन्होंने बाप को पहचान लिया है, पहचानने वाले, दूसरे पुकारने वाले। वे भी कहते हैं कि भगवान ने ही हमें रचा है, वही हमारे माता पिता, वही खिला रहा है, वही पालना कर रहा है, लेकिन अनुभव से नहीं कहते। तुम सबको अनुभव है, माता पिता ने हमें जन्म दिया, पालना दे रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। बाबा कह रहे वो लोग तो देखो जन्मदिन मनाते हैं, वेडिंग डे, मैरिज डे, पढ़ाई में जब बच्चों को बैठाते हैं उसका डे भी मनाते हैं और भिन्न भिन्न तरह के डे लोग मनाते रहते हैं। लेकिन तुम सभी का एक से ही प्यार है और तुम्हारा दिव्य जन्म का दिन एक ही होता है जो पूरे कल्प में दोबारा कभी नहीं होता है। मैरिज भी तुम्हारी एक निराकार परमात्मा से हुई है, तो मैरिज डे भी तुम्हारा उसके साथ है, क्योंकि तुमने वायदा किया है तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, सब काम तुम ही संग करूं। तो वही तुम्हारा साजन है, प्रियतम है। किसी और को साथी कभी नहीं बनाना, चाहे सेवाओं में ही हो, क्योंकि सेवाओं में जो ज्यादा साथी बनेंगे वो अपना अधिकार जरूर रखते हैं, साक्षी नहीं रहते। साक्षी रहकर सेवा में साथी बनो, ये बहुत अच्छी सीख है। फिर बाबा ने कहा गुह्य बात शुरू हो रही है। 4 तरह की जन्म पत्री, 4 तरह का भाग्य बाप दादा बच्चों का देख रहे हैं। दिव्य जन्म की रेखा, अब रेखाएं देख रहे हैं। किसी की हाथ की रेखाएं धुंधली होती हैं, किसी की कटी होती है, किसी की पूरी होती है। दिव्य जन्म की रेखा, दूसरी ईश्वरीय पालना की रेखा, तीसरी ईश्वरीय पढ़ाई की रेखा और चौथी निष्काम सेवा की रेखा। बहुत श्रेष्ठ बातें हैं ये हमारे भाग्य को श्रेष्ठ बनाने वाली हैं। दिव्य जन्म दिया बाबा ने हमें। साधारण जन्म तो रोज ही हो रहे हैं अनेक मनुष्य आत्माओं के, लेकिन हमें दिया बाबा ने दिव्य जन्म। तो दिव्य जन्म के धर्म और कर्म को तुम जानते हो। दिव्य जन्म की रेखा, भाग्य की रेखा क्या है? उसका धर्म है पवित्रता और कर्म है ईश्वरीय सेवा, श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म। तो ये रेखा बीच बीच में कट जाती है, धर्म से कहीं कहीं नीचे उतर आते हैं। वो आज बाप दादा देख रहे हैं। पालना, दुनिया वाले भी कहते हैं तुम भगवान हमें खिला रहा है, हमारी पालना कर रहा है, और तुम सब भी कहते हो, लेकिन अब तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो कैसे निराकार शिव बाबा हमें योग्य बना रहे हैं और ब्रह्मा माँ की पालना से हम शक्तिशाली बनते हैं। पालना विशेष रूप से माँ करती है, बच्चों को शक्तिशाली बना देती है। तो ब्रह्मा माँ की पालना से हम शक्तिशाली बन रहे हैं। बाबा ने एक राज बता दिया। कई गृहस्थ में रहने वाले सोचते हम तो अपना कमाते हैं, लेकिन बच्चे तुमने सब कुछ अर्पित कर दिया ना बाप को, तो बाप तुम्हें खिला रहा है। बाबा को भोग लगाते हो, नियम प्रमाण, तो ब्रह्मा भोजन खाते हो ना, तो बाप तुम्हारी पालना कर रहा है। इस श्रेष्ठ नशे में रहो। तो बाप की पालना में जीते रहेंगे तो तुम्हारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा। और मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं बच्चों को खिला रहा हूँ, इससे भाग्य नहीं बनेगा। ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई में रोज भगवान पढ़ा रहे हैं। किसी को भविष्य स्टेटस का बहुत नशा रहता है, भगवान पढ़ाते हैं, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं, पढ़ाई को धारण करते हैं, उनका भाग्य श्रेष्ठ बन जाता है। और कोई पढ़ाई में अलबेले होते हैं तो भाग्य की रेखा कटती रहती है। सेवा हमारा नित्य का कर्म है। टीचर्स बहनों को भी सेवा करनी और हम सबको भी सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा सेवा में निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव,
बाबा ने 3 वरदान याद दिलाए। ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन जो सब बच्चों को 3 वरदान दिए थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इन तीनों के द्वारा सेवा में वृद्धि होती है, भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनती है। निराकारी स्थिति में रहेंगे तो दूसरे भी जल्दी योगी बन जाएंगे। आत्मा स्थिति आत्मा को जगाती है। आत्मिक स्थिति तीर की तरह आत्माओं पर काम करती है। निर्विकारी, जितने पवित्र होंगे, स्वयं धारणा युक्त होंगे, उतना ही दूसरों को भी सहज करा सकेंगे। खुद को मुश्किल होगा तो वो भी कभी धारणा करेंगे, कभी छोड़ेंगे, ये खेल चलता रहेगा। निरहंकारी, बिल्कुल मैंने किया, ये सब नहीं। निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम फलदायक वृक्ष बन गए हो तो झुक जाता है फल से भरा हुआ वृक्ष, तो तुम भी झुक कर चलो। तो ये 3 तरह की पालना सेवा में, सेवा के द्वारा हम दूसरों का कल्याण कर रहे हैं तो हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बनता जा रहा है। गीता पाठशाला वाली बहनें भाई बहुत आए थे, तो बाबा उन्हें कह रहे हैं गीता पाठशाला गांव में होती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। एक तो मजे की बात ये कही कि शहरों में माया भी शहरों वाली और गांव में माया भी गांव वाली। साधारण गांव के भोले बच्चे इसलिए बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। गीता ज्ञान सब सुनते हो, ये नशा रहे कि मैं ही अर्जुन हूँ और डायरेक्ट भगवान गीता ज्ञान दाता मुझे गीता ज्ञान सुना रहा है, मैं ही अर्जुन हूँ। फिर टीचर्स बहनों को भी कह रहे हैं, निमित्त आत्माओं को अपने को सेवा का निमित्त समझो। बाबा कह रहे हैं बुद्धि से भी समर्पित हो या शरीर से ही। बुद्धि से समर्पणता का अर्थ है बुद्धि को जहाँ चाहो जैसा चाहो स्थित कर सको। ये नहीं जैसे कई कहते हैं कि योग में बैठे तो सेवा याद आती रही। बाबा कह रहे अंत में अगर सेवा याद आने लगी तो फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, तब रूलिंग पावर आएगी। जिसके पास ये कंट्रोलिंग पावर होगी, तीनों ये धारणाएं होंगी, वही बाबा के दिल तख्त नशीन और विश्वराज के तख्त नशीन बन जाएंगे। तो इस तरह बाबा हमारी बहुत प्यार से पालना कर रहे हैं। वरदान है समय और संकल्पों को विल करने वाले मोह जीत भव। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ विल कर दिया, पावरफुल बन गए। ऐसे ही तुम बच्चे भी सब कुछ विल करते हो, लेकिन समय और संकल्प ये बहुत बड़े खजाने हैं। इनको भी बाबा पर विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इनको विल करने का अर्थ है हमारा समय और संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार बीते, तो हर तरफ से मोह भी नष्ट हो जाएगा और हम बंधन मुक्त भी बन जाएंगे। स्लोगन है एक दूसरे के स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। आज 3rd संडे भी है। सभी शाम को 6:30 से 7:30 विश्व कल्याण के लिए योग करेंगे। रहम दिल दाता बनकर सभी को देंगे और अपने इस तपस्वी स्वरूप को इमर्ज करेंगे। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे संसार में फैल रही हैं। मैं ग्लोब पर विराजमान सर्वशक्तिवान की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर और मेरे अंग अंग से ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। साथ में संकल्प भी करना सभी आत्माएं भय से मुक्त हों, दुखों से मुक्त हों। ओम शांति।